आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से सलाम। आपका भाई बाबर तौबा की सदा में हाजिर है। तो खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत करे, निगहबानी करे। खुदावंद आपकी तमाम कमियां कमजोरियां दूर करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। मेरे मोहतरम प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम आज हमें एक अहम पैगाम देता है। ये पैगाम हमारे दिलों को जोड़ने और हमें खुदा के करीब करने के लिए आया है। मुकद्दस मत्ती, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 4 बाब उसकी 17 आयत। उस वक्त से यीशु मुनादी करने लगा और कहने लगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज का हमारा यही कलाम है। हम इस पर ही बात करेंगे कि खुदावंद ने हमको इसमें क्या हिदायत आगे बख्शी है। तो आगे हम इसकी तशरीह करते हैं। इस आयत में यीशु हमें याद दिलाता है कि खुदा की बादशाही करीब आ गई है। उसका मतलब ये है कि हमें अपनी पुरानी राहों और गुनाहों से पलटकर खुदा की तरफ आना चाहिए। तौबा का मतलब सिर्फ गलती मानना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का रास्ता बदलना है। जैसे अंधेरे से रोशनी की तरफ आना। आसमान की बादशाही वो जगह है जहां खुदा की मर्जी पूरी होती है और यीशु चाहता है कि हम सब उस बादशाही के हिस्सेदार बने। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद का कलाम हमने पढ़ा और सुना। तो खुदावंद ने हमको इसमें यही सबक दिया है कि हम तौबा करें और खुदावंद के पास आएं। आज का यही हमारा पैगाम है। तो खुदावंद हम को इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। हमारे अंदर की हर बुराई को, बुरी सोच को, बुरे ख्यालों को, बुरे कामों को हमारी जिंदगी से निकाल दे। मेरी आप तमाम बहनों भाइयों से छोटी सी गुजारिश है। आज जो दुनिया में आप हालात देख रहे हैं, क्या हालात जा रहे हैं, इसी के बारे में ये आज की आयत है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। कि खुदावंद यीशु मसीह का आने का वक्त नजदीक आ रहा है। अगर हम तौबा ही नहीं करेंगे तो हम खुदावंद यीशु मसीह के पास कैसे जाएंगे? कैसे हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बनेंगे? कैसे हमको वो बुलाएगा अपने पास? जब हम खुदा की बातों पर अमल नहीं करेंगे, खुदा के कामों पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। आसमान की बादशाही के वारिस हम तब ही बन सकते हैं कि अगर हम खुदावंद की बातों को माने, अगर खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं और अपने लिए भी ये पैगाम मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी इस दुनिया में शामिल हूं, आपके साथ आपका भाई हूं। आप मुझसे अफजल हैं। मैं हो सकता कि आपसे ज्यादा बुराइयां मुझ में पाई जाती हों, तो मगर मैं खुदावंद के आगे झुककर अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करने की उम्मीद में हूं कि खुदावंद हमको इस तौबा के जरिए हमको माफ करे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का पैगाम इतना ही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाए और तौबा करें और अपनी जिंदगी को संवार लें। वह जरिया हमारा तौबा ही है। मेरा पैगाम हमेशा तौबा पर ही आएगा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी तौबा की सदा है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, जब तक खुदावंद ने मेरी जिंदगी है तो मैं यही दुआई देता रहूंगा कि तौबा करो, खुदावंद के करीब आ जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। कल की तलावत जो हमने पोस्ट की थी उसमें ये बयान किया गया था, तौबा करो क्योंकि दिन बुरे हैं।
जो आज का पैगाम है वो आपके लिए ऐसे है कि तौबा करो, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। इन बातों का आपस में तल्लक है, दोनों बातों का आपस में तल्लक है। तो तौबा, वो भी तौबा की नौबत तक ले जाना चाहती है, ये भी आज तौबा की नौबत तक लेकर जाना चाहती है। तो आज हमको वक्त है कि हम तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं, खास बेटे और बेटियां बने। अगर हम तौबा नहीं करेंगे, उनके खास और बेटे और बेटियां नहीं बन सकेंगे। हमारा वह जरिया तौबा ही है कि हम खुदावंद के करीब आए। इस सहूलत से, जे हमारे लिए सहूलत छोड़ी गई है, इस सहूलत से हमको माफी बख्शेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जान का फिदिया देकर, खुदावंद ने अपनी जान का फिदिया देकर हमारे लिए अपनी जान का नजराना दिया कि हम बच सके गुनाह से। तौबा करें अपने कामों से जो हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे इस वीडियो पैगाम को सुनते हैं और दूसरों तक शेयर भी करें इस पैगाम को, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि खुदावंद की बड़ाई करना, उन बातों को लोगों तक पहुंचाना जो लोग नहीं जानते इस बात को कि खुदावंद हमको क्या पुकारता है। अभी भी हैं लोग जो कलामे मुकद्दस को देखते नहीं हैं। तो मैं आप इसीलिए दुहाई देता हूं, इस वीडियो को आगे शेयर लाजमी किया करें, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाए। खुदावंद क्या फरमाता है हमारे लिए, हमारी जिंदगी की बेहतरी के लिए क्या कहता है। तो आओ मिलकर हम खुदावंद के करीब आए और खुदावंद से हमेशा दुआ करें। बहनों और भाइयों, और सब मिलकर खुदावंद के आगे झुकें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा चाहें। तो और मिलकर सब पढ़ते हैं तौबा का अमल। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूं कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूं क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे हरगिज़ डराए ना करूं, बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूं। आमीन। अब हम वो ही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शागिर्दानों से सामने सुखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी मेरे कर्ज में बख्श। हमें जमैश भी न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यसू। ऐम कसम मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम मसीह कलीसिया के, इस गांव में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूकात के, खास करके उन लोगों के जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह दे नाते। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। खुदावंद हम सबको इस वसीले से बड़ी बरकत दे, इस कलामे मुकद्दस के जरिए से हमारी जिंदगियां तब्दील करे। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आए दुआ करें। ऐ खुदावंद, हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक दे, हमारी जिंदगी को अपनी रोशनी में ले आ, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक चल सकें और तेरी बादशाही के वारिस बन सकें। यीशु के नाम में आमीन।